मित्रों, राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। आज के इस अंक में हम बात करेंगे आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर, क्योंकि 25 जून 1975 में इस देश की तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी यानी आपातकाल लागू किया और आज उसको पूरे 50 वर्ष हो रहे हैं। और क्या हुआ उसमें सबको विदित ही है कि किस तरह से व्यक्ति की अभिव्यक्ति की आज़ादी को खोसना या पत्रकारों की जितनी भी स्वतंत्रता थी सबको खत्म कर देना, लोगों को जबरदस्ती जेल में ठूस देना और तो और इतनी पीड़ा देना कि नसबंदी तक उस समय कर दी गई और पूरे भारत के कानून को लाचार और पंगु बना दिया। और आज उसके पूरे 50 वर्ष हो रहे हैं और आज के दिन ही बात बहुत से नेता जो उसी परिवार से पैदा हुए कह रहे हैं कि आपातकाल के बारे में तो बात नहीं करेंगे, उसके बारे में वो खड़गे जी ने भी कहा कि उसको 50 साल हो गए, बार बार उनकी बातें क्यों करना। कमाल की बात तो ये है, वो खड़गे जी को ये नहीं पता जिसको वो प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, राहुल गांधी सोनिया गांधी के परिवार को, वो झूठा गांधी परिवार के नाम से 1947 से पहले से सत्ता में आ गए। उस गांधी की वजह से उन गांधी को अपना बनाकर, जबकि उन गांधी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन देश को झूठा चूरन चटाकर कि हम उनके वंशज हैं और ये हमारा अधिकार है। अब भी ये कहेंगे कि राहुल गांधी तो उस परिवार के हैं तो इसलिए उनको वोट दे दो। और तो और ये 50 साल पहले की अपनी नानी की तरह प्रियंका गांधी की नाक मिलती है इसलिए इनको वोट दे दो। लेकिन 50 साल जो पहले जो देश में इतना बड़ा षड्यंत्र रचा गया उसके बारे में अगर कोई बात करता है तो इन लोगों को तकलीफ होती है। क्यों? इनकी कलाई छूट जाती है। आज संविधान 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 बहुत चिल्लाते हैं, तब संविधान कहाँ था? 1975 की बात जब करें तो उसके पीछे मूल भावना क्या थी? आपको ध्यान होगा, एक 42वां संशोधन लाकर पूरी तरह से एक दलीय शासन प्रणाली, यानी एक दल की सरकार होगी, सामने कोई दल होगा ही नहीं, इस तरह की एक प्रणाली लाकर, और फिर एक दल किसका था? वो इसी गांधी परिवार का था, नेहरू, इंदिरा। और आपको ध्यान होगा कितनी बड़ी बात उस समय देवाकांत बरुआ ने कही थी, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, यानी इंदिरा ही भारत है और भारत ही इंदिरा है। लेकिन आज लोग क्या कहते हैं? पार्टी आएंगी जाएंगी, सत्ताएं आएंगी जाएंगी, दल राज करेंगे जाएंगे, लेकिन भारत था, भारत है और भारत रहेगा। लेकिन उस समय क्या कहते थे? इंदिरा ही भारत है और भारत ही इंदिरा है। यानी ये परिवार को उस समय का खून मुंह पर लगा है कि हमारे अलावा इस जगह पर कोई भी नहीं बैठ सकता, यानी प्रधानमंत्री पद पर कोई नहीं बैठ सकता। कुछ लोग कहेंगे मनमोहन सिंह को भी इन लोगों ने अपने गुलाम की तरह बिठाया। आपने बहुत सी वीडियो भी देखी होंगी। और तो और क्या, उनके द्वारा फैसला लिया, अगर ये मना करेंगे तो, लेकिन उस बात को राहुल गांधी का परिवार मना नहीं कर सकता। जब उन्होंने कैबिनेट में फैसला लिया और अकेले राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर सबके सामने उस नोटिफिकेशन को फाड़ दिया, उस अध्यादेश को टुकड़े टुकड़े कर दिए, इतनी ताकत थी, जबकि उस समय ये केवल एक सांसद थे। लेकिन प्रधानमंत्री भी इनको गुलाम चाहिए। और आज बात करेंगे बड़ी बड़ी, मैंने जैसे कहा कि उस समय कोर्ट में जब ये मामला गया कि इस देश में हर व्यक्ति की अभिव्यक्ति की, संविधान में जो धारा 21 के तहत सबकी अभिव्यक्ति है, उसका एक मौलिक अधिकार है जीने का। जब कोर्ट में गया, कोर्ट में सुनवाई हुई, उस समय के जो अब भी जो चीफ जस्टिस दो रहे, संजीव खन्ना के चाचा जी और चंद्रचूड़ के पिताजी, वो भी थे, एक बेग थे, इस तरह से 5 जज थे। 5 जज में 4-1 से फैसला हुआ। 4 जज ने कहा कि ये जो आपातकाल है इसके तहत किसी व्यक्ति का कोई मौलिक अधिकारों की बात नहीं रह सकती। आज छोटी छोटी बात पर कोर्ट बीच में कूदता है, लेकिन उस समय केवल जो जस्टिस खन्ना थे, केवल उन्होंने विरोध दर्ज किया, बाकी 4 जज, और उसकी उनको सजा भी मिली क्योंकि वो सीनियर जज थे
तो वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं बन पाए। उनसे जूनियर एक मुस्लिम जज थे बेग साहब, उनको बनाया गया। और उस समय जब आपातकाल हुआ तो उस समय की कांग्रेस का जो मुखपत्र था नेशनल हेराल्ड, वो लिखता है कि यह सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि देश जो है, संविधान जो है, देश जो है लोकतंत्र के काबिल नहीं है। एक दलीय ही इतने इतने दल बन गए, उसकी कोई देश में जरूरत नहीं है। ये मुखपत्र लिख रहा है। उनके रिश्तेदार थे, बड़े ज्ञानी थे, राजनयिक थे, बीके नेहरू साहब, उन्होंने भी चिट्ठी लिखी कि 2/3 बहुमत है तो इसको पूरी तरह से इसको लागू किया जाए कि केवल एक दल की, यानी एक ही परिवार का। जैसे आज चाइना में है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी चाइना में क्यों जाती हैं? क्योंकि उस समय भी ये लोग चाहते थे, जैसे चाइना में आज एक ही व्यक्ति का राज है, एक ही पार्टी का शासन है, दूसरा कुछ नहीं है, वो भारत में भी लागू करना चाहते थे। लेकिन भारत की लोकतंत्र की जीत है, जड़ों में लोगों के संघर्ष भरा है, तो लोगों ने संघर्ष किया। उस समय 1975 में पूरे प्रोटेस्ट किए, एक एक व्यक्ति को जेल में डाल दिया गया, पूरी जेलें भर गई थी उस समय। और तो और जो लालू यादव, आज उस समय मीसा एक्ट लगा था, जो लालू यादव आज राहुल गांधी के साथ गलबैया डालते हैं, उनकी बेटी का नाम भी उन्होंने मीसा इसलिए रखा था, मीसा एक्ट के लिए। उसी दौरान वो पैदा हुई थी। आपने शोले फिल्म देखी होगी, शोले फिल्म में आपने जो लास्ट सीन देखा, उसमें आजकल वो संजीव कुमार उसको मारता है, गब्बर को, और फिर वो बाद में एक इंस्पेक्टर आ जाता है, तो वो इंस्पेक्टर कहता है कि आप इसको, कानून को ठाकुर हाथ में मत लो, इसको पुलिस के हवाले कर दो, और वो पुलिस के हवाले कर देता है और वो जिंदा बच जाता है। लेकिन फिल्म का ओरिजिनल सीन ये नहीं था। उसमें संजीव कुमार किसको, गब्बर को मार देता है अपने कील लगी नोकीली जुतियों से। लेकिन उस समय उनको लगा कि ये गलत है, कभी देश की जनता इस तरह हमारे नेता को ना मारने लग जाए कल को, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, कानून के हवाले ही कर दिया जाए। तो उन्होंने ये सीन को, उस समय के सीपी डायरेक्टर थे, तो उनको कहा कि आप इस सीन को बदलिए, उन पर दबाव बनाया और उन्होंने वो सीन बदला भी। तो इस तरह की बातें, क्योंकि सारी शक्तियां उस समय उनके बेटे संजय सिंह के पास थी, तो उस समय भी आई के गुजराल जो देश के प्रधानमंत्री थे, उनके सूचना मंत्री थे, उन्होंने कहा कि ये गलत हो जाएगा, तो उनको मंत्री पद से हटा दिया गया। तो कहने का मतलब, एक निरंकुश शासन चलाना इस परिवार ने सीखा है। भारत के शासन पर केवल इसी परिवार का राज है, ये मानसिकता इन लोगों की है। उसी दौरान एक बड़ा इस देश में, आज ये संविधान की, फिर मैं वही बात कर रहा हूं, बात करते हैं 1976 में जब आपातकाल लगा रखा था, कोई कैबिनेट का बैठक नहीं, कुछ नहीं, कोई संसद में चर्चा नहीं, और सीधा धर्मनिरपेक्ष शब्द 1976 में जुड़ा था। लेकिन बाबा साहब की बात करने वाले जो उनके नाम पर रोटी खाते हैं, बाबा साहब के नाम पर, वो कभी नहीं करेंगे कि मूल भावना के संविधान की हत्या कर दी गई। उस समय भी कोई संसद में कोई सत्र नहीं, किसी के साथ कोई चर्चा नहीं, और ये बाबा साहब ने कहीं भी धर्मनिरपेक्ष शब्द अपने संविधान में नहीं लिखा। लेकिन उनके नाम की भी बहुत से लोगों की दुकानें चलती हैं, तो वो करते हैं। लेकिन जो सच में बाबा साहब को मानते हैं, उनको सबको इन बातों की सच्चाई का पता ही है। मेरे कहने का अभिप्राय कि आज भी कांग्रेस के कुछ नेता चंडीगढ़ में संविधान बचाओ दिवस मना रहे थे 25 जून को। शर्म भी नहीं आती, कम से कम आज का दिन तो रुक जाते। यानी इस परिवार को हर एक पे आक्षेप करना है, चुनाव आयोग पर, क्योंकि इन लोगों ने सबको दबाव के तहत अपने इंगीकृत किया था। आज अगर इनकी कोई बात नहीं सुनता या ये गलत बात कहते हैं तो वो स्वीकार नहीं होती, तो इस परिवार को बड़ी दिक्कत होती है। अभी मैं जैसे कह रहा हूं कि खड़गे साहब बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे थे कि ये याद क्यों दिलवाना, अपना इतिहास तो याद दिलवाया ही जाएगा। जो आपने गलती की है 1947 में, 1965 में, 71 में, जो आपने हमारे आए हाथ में सब कुछ खोया, उसकी चर्चा क्या नहीं होगी। आपने वक्फ बोर्ड में कितनी कितनी कमियां की हैं, वो तो लंबा विषय हो जाएगा उन विषयों पर जाना। लेकिन आज का मूल संदेश यही है। ये जो बात करते हैं, कितनी सरकारें धारा 356 लगाकर तोड़ दी गई, जब मन किया ये मुख्यमंत्री पसंद नहीं, तोड़ दी। 11 साल हो गए नरेंद्र मोदी को आए, आज तक कोई सरकार 356 लगाकर तोड़ी नहीं गई। और ये बात क्या करते हैं कि नरेंद्र मोदी तानाशाह है। बताओ, आज के दिन ये याद करने का ही है कि इस देश में तानाशाह कौन है। उस परिवार का इतिहास भी जानना चाहिए
जो आज संविधान की बात करके एक संविधान की कॉपी लेकर घूमते हैं और अंदर उसके अक्षर नहीं लिखे हुए दिखाने के लिए, तो उनके यहाँ ही संविधान नहीं है, उनके यहाँ ही लोकतंत्र नहीं है। इस परिवार के अलावा कांग्रेस पे कोई राज नहीं कर सकता। अभी आपने देखा होगा शशि थरूर जैसे 2-4 नेता देश का पक्ष लेकर बाहर गए, वो भी इस परिवार को सहन नहीं की, देश की बात भी क्यों कर दी बाहर, केवल इनकी ही बात की जानी चाहिए। तो फैसला तो आप लोगों ने करना है। आज 25 जून 2025 है और 75 में ये आपातकाल लगा था, आज उसके 50 साल हो रहे हैं। तो हमारा अभी एक फर्ज है कि अपने इतिहास से हमें सीखना ही है, और जो लोग झूठी बातें करते हैं उनके बारे में भी हमें सब पता होना चाहिए, वो भी देश हित के लिए। आज के अंक में इतना ही। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।